Hello students, you are most welcome, and today we are going to study a very humorous story uh, which has the name How the Camel Got His Hump, and it is written by the one of the most favorite children writer रस्किन बॉन्ड। ये जो कहानी है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और रस्किन बॉन्ड इंडिया के जाने माने एक प्रसिद्ध लेखक हैं जो खासकर छोटे बच्चों से संबंधित जो कहानियाँ हैं वो लिखते हैं। और एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने अपनी बहुत सारी अंग्रेज़ी की जो किताबें हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स की, उनमें रस्किन बॉन्ड की काफ़ी सारी कहानियों को इंक्लूड किया है। कहानी की शुरुआत होती है कैमल, क्योंकि कैमल की जो पीठ है, पीठ पर एक कुबड़ होता है। तो स्टोरी ये बताती है, ये राइटर ये बताने का प्रयास करता है कि कैमल की पीठ पर जो कुबड़ है, जो हम्प है, वो कैसे उसको मिला। तो चलिए जानते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel, and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. शुरुआत में जब दुनिया नई थी और एनिमल्स मनुष्य के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था, एक ऊँट था जो कि डेजर्ट के मिडल में रहा करता था। हाउलिंग मीन्स जो वहाँ जिस तरह से डेजर्ट का एक माहौल होता है, रेगिस्तान का एक जैसे माहौल होता है, तो वहाँ गर्म हवाएं चलती हैं, तो जो आवाज़ें उससे निकलती हैं उसको हाउलिंग कहते हैं। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, झाड़ियाँ खाता था और कांटे खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर। अगर कोई इससे बात करता तो वो केवल बात के जवाब में हम्प और हम्प ही कहता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हाल ही में क्या हुआ कि घोड़ा जो कि मंडे मॉर्निंग को उसकी पीठ पर, सैडल मीन्स जो घोड़े की पीठ पर जो काठ लगाई जाती है जिस पर कि राइडर बैठता है, उसको सैडल कहा जाता है। जिसकी पीठ पर सैडल लगा हुआ था उसने कहा, ऊँट, अरे ऊँट बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट टू डू हार्ड वर्क, जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तुम भी हार्ड वर्क मेहनत करो। Hump said the camel and the horse went away and told the man. अब इस बात के जवाब में उसने क्या कहा, उसने केवल हम्प कर दिया। और इस चीज़ को सुनकर घोड़ा इस बात को मनुष्य को बताने के लिए चला गया। Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said. अब उसके बाद हाल ही में क्या हुआ, एक कुत्ता आया, उसके मुंह के अंदर कुछ स्टिक्स थी। उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा, कैमल, अरे कैमल, आओ और हम लोगों की तरह जैसे बाकी लोग कर रहे हैं लकड़ियाँ चुन करके लाओ। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब उसकी बात सुनकर जो कुत्ता था वो दूर चला गया और उसने इंसान को आकर के बात बताई। प्रेजेंटली द ओक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक। योक मीन्स आपने देखा होगा कि गांव देहात में बैलों को आपस में जोड़ने के लिए उनकी गर्दनों के बीच एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जो दोनों को जोड़ कर रखता है, उसी इंस्ट्रूमेंट को योक कहते हैं। अब उसके बाद हाल ही में क्या है, एक बैल आया जिसके गले पर योक का निशान पड़ा हुआ था और उसने कहा, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फ्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल, अरे कैमल, तुम भी हम सब की तरह आओ और खेत में जुताई करो। हम्प सेड द कैमल एंड द ओक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब उसने फिर से वही हरकत की, हम्प किया, और उसकी आवाज़ सुन करके जो बैल था उसने मनुष्य से जाके इसकी शिकायत कर दी।
At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, 303, I am very sorry for you. अब जब दिन का अंत हुआ तो इंसान ने बाकी तीनों को बुलाया, कुत्ता, ओक्स और घोड़े को, और उनसे कहा कि तीनों, अरे तुम तीनों, मैं तुम्हारी दया पर, सॉरी, मैं तुम्हारी कंडीशन पर बड़ा दया खाता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है. You can see in the picture, here are, you can see in the picture, here are a bull, an ox and a dog, and the hermit like person is telling something to them, but that the thing in the desert can't work, or he would have been here by now, so I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. उसने कहा कि जो हम करने वाली जो चीज़ है डेजर्ट के अंदर, ये काम नहीं कर सकती है, और वो यहाँ अब तक, अगर ऐसा होता, काम करने की उसकी इच्छा होती, तो वो अब तक यहाँ आ गया होता. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं इसको अकेले छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर इट, अब तुम्हें इसको खिलाने के लिए डबल टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा. Sorry students, I just got some work, so I didn't speak. So मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, मैं उसको अकेला छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, अब तुम्हें दोगुना काम करना पड़ेगा उसके हिस्से का काम भी, ताकि ये सब चीज़ ऐसे ही चलती रहे. That made the three very angry and they held a पंचायत on the edge of the desert. इस बात से तीनों नाराज़ हो गए और जो डेजर्ट का जो एज था वहाँ उन तीनों ने पंचायत की. And the camel came chewing cud and laughed at them. तब पत्तियाँ चबाता हुआ वहाँ कैमल आया और उन पर हंसा. Then he said hump and went away again. और दोबारा वो चला गया. Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts rolling in a cloud of dust. अब हाल ही में क्या हुआ कि एक जिन आया जो कि उस पूरे डेजर्ट का इंचार्ज था. वो रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, जो एक जो धूल का जो तूफान था, वो धूल का तूफान उसके आसपास चक्कर काट रहा था. यू कैन सी इन द पिक्चर बोथ द थ्री एनिमल्स, the horse and ox and the dog, they are talking with the jinn. And you can see at the bottom there is a cloud of dust which is rolling. Jinn of all deserts, said the horse, it is not right for anyone to be idle. पूरे रेगिस्तान के जिन, हॉर्स ने कहा, ये ठीक नहीं है किसी के लिए भी कि वो निठल्ला होकर बैठा रहे. एडल मीन्स निठल्ला. सर्टेनली नॉट, जिन ने कहा, बिल्कुल भी नहीं. वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वोंट ट्रोट. उसने कहा कि ठीक है, घोड़े ने कहा, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा जो डेजर्ट है उसके मिडल में कोई लंबी नेक वाला और लंबी टांगों वाला कोई जानवर आराम कर रहा है. एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने अब तक कोई भी रिमार्केबल अचीवमेंट नहीं की थी. ही वोंट ट्रोट, वो मेहनत नहीं करेगा. ओह, सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने विसल करते हुए कहा, दैट इज़ माई कैमल, वाई डज ही से अबाउट इट, वो मेरा कैमल है और वो ऐसी बातें क्यों कहता है. ही सेज हम्प एंड ही वोंट फ्लो, और सेड द हॉक्स,
ऑक्स ने कहा कि वो केवल हब बोलता है और उसको जुताई भी नहीं करनी है। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू ओ विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने कहा कि मैं उसके अंदर से वो हम्प निकाल दूंगा, इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम 1 मिनट रुक जाओ तो।